5 जजेस ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इरसाल, कॉपी चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी भिजवा दी। जराये के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुताल्लिक है, जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर जनवरी में शरह 2.4% माहाना पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। 72 दिनों में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर मोहसिन नकवी को शाबाश। कहा, मंसूबे की तकमील ने शहबाज स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामे की कोशिश की। पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात करेंगे। इक्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। और हज दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। इस साल अखराजात पहले से कम होंगे। आज़मीन को बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी को गवर्नर, वजीर हाउस, नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज दी ताकि बैक चैनल बातचीत चलती रहे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी और एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। कनाडा और मेक्सिको के लिए तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर। डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिकन सदर और कैनेडियन वजीर आजम से राबता। दोनों मुमालिक ने अमरीकी शराइत पर रजामंदी जाहिर कर दी। सरहद पर इजाफी 10,000 एहलकार तैनात करेंगे। स्मगलिंग रोकने के लिए फिजाई निगरानी होगी। चीनी मसनूआत पर 10% टैक्स आयद। जवाब में बीजिंग ने भी 10 से 15% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सीपैक और दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत होगी। वजीर आला सिंध शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह भी चीन पहुंच गए। सिंध हुकूमत का वफ्द तिजारती और सनती उमूर और सूबे में सरमायाकारी के मौके पर चीनी हुक्काम से मुलाकात करेगा। सियासी मुखालफीन मरीम नवाज की कारकर्दगी से परेशान। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर तनकीद के सिवा इनके पास कुछ नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं सिंध के हालात सबके सामने हैं। सादिया जावेद अपनी मुआशरती उलूम और सियासी मालूमात दुरुस्त कर लें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान तारीख उठाकर देखें, उनके मंसूबे क्या हैं और हमारे क्या हैं। वजीर आजम यूथ लोन स्कीम का दायरा कार बढ़ा दिया। बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वालों को 10 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। चेयरमैन राना मशहूद कहते हैं लैपटॉप के लिए भी कर्ज लिया जा सकेगा। अब तक 186 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज तकसीम किया जा चुका है। चीनी के बढ़ते दाम, डीलर्स और खरीदार परेशान। कराची होलसेल मार्केट में कीमत 146 रुपए किलो तक जा पहुंची। दुकानों पर 155 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। रमजानुल मुबारक से पहले इकदाम ना किए तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, डीलर्स को खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। मुसाफिर ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक कल से होगा। पशीन के सरखाब चौक पर निजी अस्पताल में गैस लीकेज से धमाका, 7 अफराद जख्मी। तहकीकात का अमल जारी। धमाके से अस्पताल के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा।
इटली जाने के ख्वाब की भयानक ताबीर। इंसानी स्मगलर्स ने 4 पाकिस्तानी नौजवानों को ईरान में बेच दिया। दरिंदों का बहिमाना तशद्दुद, कान काट दिए, वीडियोस लवाहिकीन को भेज दी। रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए तवान तलब। घर वालों ने मदद की अपील कर दी। गुजरात में FIA की कार्रवाई, 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव के लिए आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में सरतान के मरीजों में इजाफा, हर साल 1,85,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। ब्रेस्ट कैंसर की शरह 34% के साथ सबसे ज्यादा। मुनासिब एहतियात से बचाव मुमकिन है। तहफ्फुज़ के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एंड देन ऑब्वियसली जब आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे होते हैं तो आपको सुनने के लिए लोग मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। आपको एनवायरनमेंट ही नहीं अच्छा मिलेगा, बच्चे को 4 दीवारी नहीं होगी, वहाँ 10 तरह के लोग बैठे हुए होंगे, तो वो उनका एनवायरनमेंट कैच करेगा बजाय इसके कि अच्छी चीज़ अडॉप्ट करने के। प्लस ये कि टीचर्स नहीं आते वहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वही पुराने तरीके ही अपना रहे हैं। सरकारी निज़ाम तालीम पर वालिदैन का बढ़ता अदम एतमाद। मुफ्त तालीम के बावजूद निजी स्कूल्स को तरजीह देने लगे। सिंध के 37% स्कूल्स में पीने का पानी नहीं, 68% स्कूल बिजली से महरूम हैं। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल जरूर हैं मगर मयार तालीम में बेहतरी आई। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। पाक भारत मैच के टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। महंगा तरीन टिकट 12,500 दिरहम यानी 9.5 लाख रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान में टिकट हासिल करने की दौड़, मुख्तलिफ शहरों में लंबी कतारें। पाक न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच की सबसे ज्यादा डिमांड। PCB ने मजीद 1500 टिकट्स जारी कर दिए। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। और हज दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। इस साल इखराजात पहले से कम होंगे। आज़मीन को बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 मुल्की वनडे सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां। लाहौर के गनी ग्लास ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन जारी। न्यूजीलैंड की टीम कल और जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। ट्राई नेशन सीरीज के टिकट्स की फरोख्त कुछ देर बाद शुरू होगी। कम तरीन कीमत 350 रुपए मुकर्रर। मैचेस 8 से 14 फरवरी तक लाहौर और कराची में शेड्यूल। और न्यूयॉर्क में फैशन वीक की तैयारियां, दुनिया भर से फैशन डिजाइनर्स और मॉडल्स की आमद। रिहर्सल के लिए स्टेज सज गए। फैशन का मेला 6 से 11 फरवरी तक जारी रहेगा।